गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। सो काफ़ी टाइम के बाद वापस आई हूँ, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जोश जोश के साथ, जोश के साथ जो भी होता है वही पूरी एनर्जी के साथ आई टू सी। सो क्योंकि अब तबीयत थोड़ी ठीक है, खांसी बची है बस, बाकी सब ठीक है, शुगर भी ठीक है, टच वुड। मुझे तो लगा था गई मैं और अब करते हैं घर की सफाई शुरू। आज मतलब मैंने थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करी है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मेसी हो जाता है घर। आई मीन सबका ही होता होगा। सो वही मैंने आज करा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे सारे बॉक्सेस वगैरह सब चीज़ें मैंने उतार के ना वापस से उनको सेट करके रखा है, और बस यही करा है बाकी सब अब करते हैं। देखो बेड की हालत भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बुरी हो रखी है। तुम क्या झाड़ू पे बैठ के घूमने जा रही हो? उसको गुस्सा आ रखा क्योंकि मैंने इसको डांट दिया है, बेल खराब कर रही हो मेरी, है ना? बाय। सो यहाँ मेरा छोटा चूहा जो वो रो रहा था, तो मैंने उसको सबसे पहले सारे काम छोड़ छाड़ के उसको मनाया, प्यार किया। वो क्योंकि बहुत ऐसे ना नाराज़ हो जाती है, फिर मेरा भी मन सा नहीं लगता है। आजकल पता नहीं बड़ों की तरह रूठना सीख लिया है। रूठ के जाके खुद कमरे में जाके बैठ जाएगी, या मतलब ज़रा सा भी बात करो तो रोने लग जाएगी, ऐसे ऐसे करने लग गई है। फिर उसको मैंने अच्छे से मनाया, प्यार व्यार करा, एंड देन उसके कपड़े ठीक करे, उसको बोलो चलो मम्मा आप काम कर लेती है, चलो मम्मा की हेल्प करो। मैं उसको टॉय उठाओ जल्दी से जल्दी। फिर उसने मेरी हेल्प करना शुरू की, एंड देन मैंने साथ में ही झाड़ू वगैरह भी निकाला, क्योंकि ऊपर से सारा सामान वगैरह निकाला हुआ था, तो थोड़ा क्या काफ़ी गंदा हो गया था यार, ऊपर से सारा धूल वूल। और बरसात में तो वैसे भी जाले वाले इतनी जल्दी लग जाते हैं। झाड़ू पोछा वैसे हमारा हो चुका था। आजकल हमारी जो न्यू मेड हाउस हेल्प मैंने लगाई हुई हैं वो जल्दी करके चले जाती हैं सुबह सुबह ही, और यही इसी चक्कर में हमने पहले वाले को हटाया, क्योंकि वो बहुत लेट आ रहे थे, उनके पास टाइम ही नहीं निकल पा रहा था, और हमें सुबह काम करवाना था, तो इसलिए हमें चेंज करनी पड़ गई। बट जो दूसरी आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, पहली वाली भी अच्छी थी, ऐसी कोई बात नहीं, बस टाइम का इशू था। यहाँ पे सारा घर रूम वगैरह सेट किया, हॉल वगैरह सब कुछ सेट कर के, यहाँ दित्तू को जो है उसके पापा ने नहला दिया था। मैं एसी चल रहा था इसलिए मैंने उसका सर कवर करके बैठा दिया, और यहाँ मैं कर रही थी अपने फ्रिज के, मेरे बेचारी के अपने ही काम चल रहे हैं, फ्रिज व्रिज साफ करो, ये दोनों पापा बेटी के अपने काम चल रहे हैं। हेलो मिस्टर हस्बैंड, हेलो मिस बेबी, क्या कर रहे हो आप? पतंग रेडी कर रहे हो? अच्छा, और हस्बैंड जी आप क्या कर रहे हो? लोगों की पतंग खाली करनी है। लोगों की पतंग खाली करनी है। तो ये लोगों की प्रिपरेशन हो रही है, बट मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। बारिश तो सुबह से चल रही है, कैसे उड़ाओगे? उड़ाएंगे, देखेंगे, उड़ेगी जरूर। ये उड़ेगी तो फिर उड़ाएंगे। कल उड़ाएंगे, ठीक है भैया। तो अभी इनका घर चल रहा है, मैं जाके नहाऊँ यार, सुबह से काम के चक्कर में नहाई नहीं हूँ। फ्रिज जो है मेरा साफ़ हो गया है, और इसके जो अंदर के मैट है मैंने वो वॉश करके रखे हैं, इसके बाद वो सूख जाएंगे, फिर ये सामान अंदर जाएगा। सो फ्रिज तो बिल्कुल ठीक है। अब चल के मैं नहाती हूँ। ये तो उड़ाने वाली है। सो यहाँ पे जो है हस्बैंड अपनी कलेक्शन दिखा रहे थे, तो आप भी देखो। ठीक है। ओए यार मेरी एक डोर खत्म हो गई। अरे कितना सारा है तुम पे, तुम कल क्यों लेकर आए हो? और ये चरखी मेरी अभी खत्म हुई है रिसेंटली। वो तो चरखी भी लेके चले जाते, चरखी के भी 30 रुपए लिया उनने कोई बात नहीं, ये लाया मैं मैदानी 1 2 3 का। ये समथिंग मैदानी 1 2 3 का, मुझे नहीं पता क्या है। ये चेक करना है, ये मेरे पिछले साल का है। देखे गया हो गया ये रात से माल रखे मैंने अपने। ये तो बहुत अच्छा है। ये एक चरखे अगर वहाँ से लूँ ना, देख रखिए, अरे वहाँ से लेता कम से कम 150 से 200 रुपये। अरे ये वाली उनने कितने की, 40 रुपए की दी है, जो जिस पे लेकर आए हो कल आप। चलो चाय लाती हूँ मैं। और ये हमारे टाइम पे जो मैं पतंग उड़ा। सो यहाँ हस्बैंड ने कहा मेरी थोड़ी हेल्प करो, तो मैंने उनकी हेल्प करी चरखी भरने में। ओहो हो, बिल्कुल प्रिपरेशन है दिक्सू की, तो फिंगर पे टेप वेप लगा के अपने पापा की कॉपी कर मार रही है इसने सारी चीज़ों में। और देखो ऊपर जाके क्या हल्ला मचाएगी। चले मैं भी क्रॉक्स पहनो अपने। सो जैसे ही ये लोग पतंग उड़ाने जा रहे थे, तो देखा कि बारिश वापस शुरू हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो खाना खा लो पहले। इन्होंने खाना खाया।
इंडियन जुगाड़। जब बीबी नूब हो तो ईंट पे भरोसा किया जा सकता है? लो बेटा लाओ, आपकी भी कर दूं। अरे मम्मा अपना फोन रखो तो हल्की सी ऊपर करो। ऐसे लो कर दी। नहीं अपना फोन रख कर। अच्छा वो रख के करो, हाँ। ठीक है। क्या कह रहे? हाँ क्या हुआ? पापा आपकी पतंग तो बहुत ऊंची आ रही है। कहाँ गई? अच्छा ए गई वो साइड आपकी ब्लू वाली उधर को। तुम बताओ, हुल दे रही है लोगों को, सामने वालों को। एक गई तेरी ब्लू वाली तो बिना बात के। एक गई तेरी ब्लू वाली। बिना बात की हुल दे रही है, देखो। वो बोल रहा है मैं पतंग को क्यों बोल रहा है? हाँ जी। दीदी ने बोला था करने का तो करने का। हैं? दीदी ने बोला था करने का तो करने का, नीली गई हो। अरे अभी तो ऐसे ही उड़ रही है वो तो बेचारे की। तुम भी अब तो मेरी भी करो। पापा की पकड़ लेना, जब पापा सन कर देंगे, सुन जो भी बोलते हैं। क्या? देखो अभी पापा कट करेंगे किसी की। देखते रहो कभी किसी की आ जाए। देख क्या लगी पड़ी है कोई बात नहीं। देख क्या लगी पड़ी है, हिलाने में, पकड़ने में, उसको खींचने मेरी में। टेप खराब हो गई। देख रहा ये तो टूट गई। कहाँ गई पतंग? ओ ना। काला गुड्डा, पर्पल और काले के बीच में फाइटिंग। चिड़ी? अच्छा हाँ ये चिड़िया जैसा लग भी रहा है। अरे ओ तो ये तो आपकी कट गई। हाँ जी कट गई। ओहो सैड लड्डू, पापा की पतंग कट गई। क्या हो गया? मंजा वो कलर छोड़ गया। अच्छा कलर छोड़, मैंने सोचा तुम्हारा हाथ कट गया। हटो लड्डू हट। पता नहीं। तो हमारे यहाँ की छत पे जो है वो सही से पतंगें उड़ नहीं रही थी, तो हस्बैंड चले गए थे जेठ जी की छत पे। अब वो वाली ज़्यादा ऊंची है, इसलिए उसके बाद मैंने अपने कपड़े वपड़ों का काम शुरू करा, कपड़े वपड़े धोना शुरू करा, और साथ में ही कर दी थी डिनर की तैयारी भी शुरू, क्योंकि कढ़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े वकौड़ी तली, कढ़ी बनाई, और उस बीच में क्लाइंट भी आ गए थे। मेरी कढ़ी के साथ हमेशा ये सीन रहता है, जब भी कढ़ी बनाती हूँ क्लाइंट ज़रूर आ जाते हैं, इससे मैं लेट हो जाती हूँ। मैंने उनको भी अटेंड किया, एंड देन नीचे जो है नेहा के हाथ रोटी और कढ़ी भिजवा दी थी, चावल बन रहे थे। फिर साथ में मैंने बनाई थी यहाँ पे ये चटनी, मम्मी जी को चटनी खाने का बहुत मन था, तो ये लहसुन टमाटर प्याज की चटनी बनाई। और फिर नेहा को बोला कि बाबू तो ये नीचे दिया, आई मीन कढ़ी वगैरह सब चीज़ें मैंने उसके साथ ही भिजवाई। पहले कढ़ी वगैरह भिजवा दी, क्योंकि छोटी है वो भी और कहीं गिर विर जाए, तो इस चक्कर में यहाँ पे फिर चटनी बनाई, चटनी भी मम्मी को भिजवा दी। एंड देन उसके बाद हमने भी खाना वाना खाया, और फिर ये देखो जो कपड़े धुल चुके हैं उनको मैंने सुखा दिया, और बाकी के अभी मैंने मशीन में लगाए हुए हैं। सो उससे पहले मैंने सोचा था अच्छे से ऐसे मतलब हल्के फैला दिए, अब जैसे तैसे कर कुरा के, क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ सुखाएं भाई यार, बारिश ही बंद नहीं हो रही। उसके बाद मैंने पहले लड्डू को सुला लिया, यहाँ मेरा लड्डू पड्डू सो गया था, उसको सुलाने के बाद फिर मैंने अपने सारे के सारे काम जो है वापस से शुरू करे। मैं किचन में आई, सबसे पहले किचन को अच्छे से क्लीन वगैरह करा, एंड देन उसके बाद सारा ये मेरा इंडक्शन का स्विच भी ऑन ही रह जाता है कई बार, उसको ऑफ़ किया, लाइट वगैरह को ऑफ़ किया, और सीधा चली गई पार्लर वाले रूम में, क्योंकि सारे कपड़ों का काम तो वहीं चल रहा है धुलने का। यहाँ ये देखो बाकी के सारे कपड़े भी धुल गए थे, मम्मी जी और भैया पापा के भी थे, उन सबको धो धा के मैंने पूरे के पूरे कपड़ों को पार्लर में फैला दिया, और इन सब करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 1 बज गया था, और मैं बहुत थक चुकी थी। उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर एवरीवन।